दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नींद की कहानियां सुनकर आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर हुई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ श्रीना। आज आपको सुनाते हैं इटली देश की लोक कथा शानदार शहजादी। एक देश में एक सुंदर सी शहजादी रहती थी। जब वह जवान हो गई तो एक दिन राजा ने उससे शादी करने के बारे में पूछा। शहजादी इसके लिए तैयार हो गई। राजा ने आसपास के सभी देशों के राजकुमारों को जश्न में बुलाया। वहां राजकुमारी ने शादी के लिए एक राजकुमार को पसंद कर लिया। तभी अनार खाते हुए एक दाना जमीन पर गिर गया। वह राजकुमार उसे उठाने लगा। यह देखकर शहजादी ने उसे छोटी सोच का समझा और शादी से इनकार कर दिया। राजकुमार शहजादी को पसंद करने लगा था। उसने फैसला किया कि वह किसी भी तरह से शहजादी का दिल जीतेगा और वह भेष बदलकर माली बन गया और राजकुमारी के बगीचे की देखभाल करने लगा। फिर क्या हुआ इस कहानी में, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रही हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। हमेशा की तरह यह कहानी भी बहुत ही पुरानी है और एक राजा और उसकी शहजादी यानी कि बेटी के बारे में है। शहजादी बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे वह शादी के लायक हो गई। एक दिन राजा ने उसको बुलाया और उसे कहा, बेटी, मेरे ख्याल से अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैं महल में एक बड़े जश्न का इंतजाम कराता हूँ। उसमें आसपास के सभी राजकुमारों को बुलवाता हूँ। उनमें से
तुम अपनी पसंद का राजकुमार चुन लेना। पिता की बात सुनने के बाद बेटी ने शादी के लिए हामी भर दी। बेटी की रजामंदी पाकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और उससे महल में एक बड़े जश्न का इंतजाम करने को कहा। साथ ही इसमें शामिल होने के लिए आसपास के सभी राजकुमारों को परिवार समेत आने का इनविटेशन भेजने के लिए भी कहा। जश्न के दिन तमाम देशों के राजकुमार जश्न में परिवार के साथ शामिल हुए। शहजादी ने राजा गार्नर के बेटे को शादी के लिए पसंद कर लिया। इस पर सभी ने शहजादी को मुबारकबाद दी। लंच के वक्त सभी राजकुमार अपने परिवारों के साथ खाना खाने बैठे। मेज पर 57 तरह की चीजें खाने के लिए सजाई गई थी। इनमें लाल लाल दानों वाले मीठे और रसीले अनार भी थे। अब अनार तो हर देश में होते नहीं, बल्कि राजा गार्नर के देश में किसी ने अनार का नाम तक नहीं सुना था। राजकुमार ने जब अनार देखा तो उसने उसे खाने के लिए उठाया, तो इत्तेफाक से उसका एक दाना नीचे जमीन पर गिर गया। राजकुमार ने सोचा कि ये दाना बहुत कीमती होगा। वह उसे उठाने के लिए नीचे झुका। शहजादी ने यह देख लिया कि राजकुमार नीचे से अनार का दाना उठाने की कोशिश कर रहा है। यह देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया और वह डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चली गई। बेटी को इस तरह से गुस्से में जाते देखकर राजा को बहुत ताज्जुब हुआ। वह भी बेटी के पीछे पीछे गए। उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी बेटी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने शहजादी से रोने की वजह पूछी। शहजादी ने कहा, पिताजी, मैं राजकुमार को बहुत पसंद करने लगी थी, लेकिन उसकी आज की हरकत से मुझे लगा कि वह बहुत छोटी सोच का इंसान है। इसलिए अब मैं उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। राजा जश्न की जगह पर वापस आया। उसने देखा कि सभी खाना खा चुके हैं। राजा ने सभी मेहमान राजाओं को विदा कर दिया। यह बात राजा गार्नर के बेटे को समझ नहीं आई कि अचानक इस तरह से सबको गुड बाय क्यों कह दिया गया। शहजादी उससे मिली तक नहीं दोबारा। सभी राजा राजमहल से विदा हो गए, लेकिन राजा गार्नर का बेटा अपने देश नहीं लौटा। वह शहजादी को दिल से पसंद करने लगा था। वह बिना शहजादी से मिले लौटना नहीं चाहता था, इसलिए वह राजधानी में ही रुक गया। अगले दिन उसने किसान का रूप धरा और राजमहल में पहुंच गया। राजकुमार माली का काम थोड़ा बहुत जानता था, इसलिए उसने राजा से गुजारिश की कि वह उसे माली का काम दे दे। राजा ने उससे कुछ जानकारी हासिल की। जब वह संतुष्ट हो गए तो उन्होंने राजकुमार को माली का काम दे दिया और उसकी सैलरी भी तय कर दी। राजकुमार को बगीचे में ही एक मकान दे दिया गया और वह अपना बक्सा लेकर उसमें ही रहने लगा। उस बक्से में कीमती तोहफे थे जो वो घर से चलते वक्त अपने साथ राजकुमारी के लिए लेकर आया था। उसे वह तोहफे राजकुमारी को देने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए अब तक उसके पास ही रखे हुए थे। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। अगले दिन सुबह उसने मकान की खिड़की पर एक कीमती शॉल टांग दी। उस शॉल पर सोने के बारीक तारों से कढ़ाई की गई थी। शहजादी के महल की खिड़की
बागीचे की तरफ खुलती थी। एक दिन वह यूं ही खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी उसकी नजर सोने के तारों की कढ़ाई वाली शॉल पर पड़ी। उसने माली को तुरंत तलब किया और उससे पूछा, तुम्हारी खिड़की पर जो खूबसूरत शॉल टंगी है वह किसकी है? माली ने जवाब दिया, वह मेरी शॉल है। शहजादी ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे अपना ये खूबसूरत शॉल बेचना चाहोगे? मुझे तुम्हारा ये शॉल बहुत पसंद है। माली बने राजकुमार ने दो ट्रक कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये शॉल बेचने के लिए नहीं है। इसके बाद राजकुमार वहां से चला गया। राजकुमार के जाने के बाद शहजादी बहुत निराश हुई। उसने अपने दासियों से कहा कि वे राजकुमार को शॉल बेचने के लिए किसी भी तरह राजी करें। कुछ देर बाद उसकी दासियां माली के पास पहुंची और उससे कहा कि तुम ये शॉल शहजादी को दे दो, वह तुम्हें इसके बदले मुंह मांगी कीमत देंगी। लेकिन माली ने उन्हें मना कर दिया। दासियां उसके पास फिर से शहजादी का संदेशा लेकर गईं और माली से कहा कि वह इस शॉल के बदले जो भी चाहे ले सकता है, लेकिन शॉल शहजादी को दे दे। इस पर माली ने कहा कि यह शॉल बेचने के लिए नहीं है, लेकिन मैं शहजादी को यह शॉल भेंट कर सकता हूं, लेकिन उन्हें इसके बदले मुझे महल के पहले वाले कमरे में सोने की इजाजत देनी होगी। जब सारा घर सो गया तो दासियां चुपके से माली को शहजादी के महल में ले आईं और उसे महल के पहले कमरे में जमीन पर सुला दिया। अगले दिन सबके जागने से पहले ही दासियों ने माली को जगाकर महल से बाहर छोड़ आईं। बदले में माली ने वह खूबसूरत शॉल शहजादी के लिए छोड़ गया। अगले दिन माली ने अपने मकान की खिड़की पर उससे भी ज्यादा खूबसूरत शॉल टांग दिया। शहजादी की नजर जब उस शॉल पर पड़ी तो वह उसे पाने के लिए मचल गई। उसने दासियों से कहा कि उसे किसी भी कीमत पर यह शॉल चाहिए। दासियां शॉल के लिए माली के पास पहुंची और उसे शहजादी को शॉल बेचने के लिए कहा। माली ने साफ मना कर दिया। जब दासियों ने बहुत गुजारिश की तो माली ने कहा, मैं ये शॉल बेचूंगा तो नहीं, लेकिन शहजादी मुझे अपने महल के दूसरे नंबर के कमरे में सोने की इजाजत दे तो मैं ये शॉल उन्हें तोहफे में दे सकता हूं। दासियों ने शहजादी से उसकी शर्त बताई तो उसे कोई एतराज नहीं हुआ। उसने महल के दूसरे नंबर के कमरे में माली को सोने की इजाजत दे दी। नतीजे में माली को रात में चुपके से महल के दूसरे नंबर के कमरे में फर्श पर सुला दिया और भोर होने से पहले ही दासियां उसे महल से बाहर छोड़ आईं। बदले में माली ने शहजादी को अपना दूसरा वाला शॉल भी दे दिया। कुछ दिन बाद माली बने राजकुमार ने अपनी खिड़की पर एक बहुत खूबसूरत गाउन टांग दिया। उस गाउन पर सोने की बारीक तारों से खूबसूरत फूल बने हुए थे और फूलों के बीच कीमती हीरे और जवाहरात टंगे हुए थे। शहजादी को अब माली के मकान की खिड़की की तरफ देखने की आदत सी हो गई थी। उसने खिड़की की तरफ देखा तो बस उसकी निगाहें जम कर रह गई। ऐसा खूबसूरत गाउन तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने माली को बुला भेजा और पूछा, तुम्हारी खिड़की पर टंगा गाउन बहुत ही खूबसूरत है, तुम उस गाउन को मुझे बेच दो, जितनी कीमत कहोगे मैं देने को तैयार हूं। माली ने साफ कह दिया कि वह गाउन बिल्कुल भी बिकाऊ नहीं है। जब शहजादी ने बहुत मिन्नतें की तो उसने कहा कि वह गाउन इस शर्त पर दे सकता है जब शहजादी उसे अपने महल के तीसरे कमरे में सोने की इजाजत दे दे। राजकुमारी को उसकी इस तरह की शर्त पर ताज्जुब होता था, लेकिन
इस बार वह सोच में पड़ गई, क्योंकि तीसरा कमरा उसके बेडरूम के ठीक सामने था। फिर उसने सोचा कि इस माली से उसे भला क्या खतरा, और फिर वह उसकी शर्त मान गई। माली ने वह खूबसूरत गाउन शहजादी को दे दिया। रात होने पर दासियां उसे चुपके से महल में ले आईं और शहजादी के सामने वाले कमरे में जमीन पर उसे सुला दिया। माली बना राजकुमार सोने का बहाना करके पड़ा रहा। जब महल के सभी लोग गहरी नींद में सो गए तो उसने सर्दी से कांपना शुरू कर दिया। उसके मुंह से सर्दी से कांपने की तेज आवाज निकल रही थी और दांत भी बज रहे थे। वह कांपते हुए शहजादी के कमरे के दरवाजे से जा टकराया। उसके कांपते पैर शहजादी के कमरे के दरवाजों से टकरा रहे थे और मुंह से भी जोर जोर से आवाजें आ रही थी। दरवाजा बजने और माली के कांपने की आवाज सुनकर शहजादी की नींद खुल गई। वह बेचैनी के आलम में अपने मुलायम बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन कांपने की आवाज की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने माली की आवाज पहचान ली थी। शहजादी ने माली को टोकते हुए कहा, शोर मत करो, चुपचाप सो जाओ। जवाब में माली ने कहा, शहजादी, मुझे बहुत जोरों से सर्दी लग रही है। मुझ पर कंपकपी सवार है, इस वजह से नींद भी नहीं आ रही है। अपनी पूरी बात करते ही माली और जोर जोर से कांपने लगा। माली के कांपने की आवाज जब थोड़ा तेज हो गई तो शहजादी डर गई कि कहीं महल के लोग जाग न जाएं और उसके सौदे के बारे में उन्हें पता चल जाए। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। वह अपने बिस्तर से उठी और कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा, तुम चुपचाप आकर मेरे कमरे में सो जाओ, लेकिन ये आवाज बंद कर दो, नहीं तो महल के बाकी लोग जाग जाएंगे और हमारे सौदे का भेद खुल जाएगा। माली कमरे में आकर चुपचाप सो गया। सुबह शहजादी ने उसे जल्दी जगाकर उसे महल से विदा कर दिया। दिन गुजरते रहे और माली बगीचे की देखभाल करता रहा। कुछ दिनों बाद शहजादी को एहसास हो गया कि वह माली के बच्चे की मां बनने वाली है। उसने एक दिन माली को बुलाया और कहा कि एक न एक दिन हमारा भेद खुलने वाला है, इसलिए अब तुम मुझे अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकार करो और यहां से मुझे ले चलो। माली ने ताज्जुब जताते हुए कहा, तुम्हारे साथ? इससे ज्यादा बेहतर तो मैं मरना पसंद करूंगा। उसकी बात सुनकर शहजादी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, फिर यहीं रहो और सबको पता चल जाने का इंतजार करो। शहजादी की बात सुनकर राजकुमार उसे वहां से ले जाने को राजी हो गया और एक रात को तीसरे पहर में कुछ कपड़े और कुछ पैसे लेकर उन दोनों ने महल छोड़ दिया। रास्ते में वे खेतों से गुजरे, मैदानों से गुजरे। उन्हें गायों का झुंड मिला, भेड़ों का झुंड मिला, बाग और बगीचे मिले। शहजादी ने माली बने राजकुमार से पूछा, ये सब किसके खेत और बाग हैं? ये जानवर किसके हैं? माली ने जवाब दिया, यह सब कुछ राजा गार्नर का है। उसकी बात सुनकर शहजादी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा,
ओह बेचारी मैं। उसकी बात सुनकर माली चौंक पड़ा। उसने कहा, तुम खुद को बेचारी क्यों कह रही हो? शहजादी ने जवाब दिया, मैं बेचारी इसलिए हूं क्योंकि मैंने उसके बेटे से शादी करने से मना कर दिया। माली ने जवाब दिया, यह तुमने बहुत गलत किया। चलते चलते राजकुमारी बहुत थक गई थी। कुछ देर बाद वे एक घर पर पहुंचे। वहां उन्हें एक युवक मिला। उसने बताया कि वह राजा के नौकर का बेटा है। यह घर राजा के महल के पास ही था। माली और शहजादी रात को उसी घर में ठहरे। सुबह होते ही माली वहां से चला गया। उसने कहा कि वह शाम तक लौट आएगा। दोपहर ढल चुकी थी। शहजादी माली का इंतजार करने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शहजादी ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वहां राजा गार्नर का बेटा सजा धजा खड़ा था। राजा गार्नर के बेटे ने शहजादी से पूछा, तुम कौन हो और इस घर में क्या कर रही हो? उसे देखकर शहजादी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने बहुत मुश्किल से कहा, मैं आपके नौकर के बेटे के दोस्त की पत्नी हूं। राजकुमार ने शहजादी से कहा, मुझे तुम कोई चोर लगती हो। यहां अक्सर चोर आते रहते हैं। रुको, मैं चेक करता हूं। उसने मुर्गियों को खास आवाज निकालकर बुलाया तो वे सब दाने के लालच में इकट्ठा हो गईं। उसने उन्हें गिना तो एक मुर्गी कम थी। राजकुमार ने कहा, एक मुर्गी कम है। मुझे लगता है कि तुमने ही उसे चुराया है। यह सब सुनकर शहजादी की आंखें भर आई। तभी वहां राजा गार्नर की पत्नी यानी महारानी आ गई। उन्होंने शहजादी की आंखों में आंसू देखे। उन्होंने राजकुमार से कहा, अब बहुत हो गया। चलो बेटी, महल में चलो। यह मेरा बेटा ही तुम्हारा माली है। शहजादी ने ताज्जुब से राजकुमार की तरफ देखा। वह खड़ा मुस्कुरा रहा था। महारानी ने कहा, तुमने अचानक ही इसे शादी से इनकार कर दिया था, इसलिए यह तुम्हारा दिल जीतने के लिए तुम्हारे बाग में माली बनकर रह रहा था। वह सारे तोहफे वह तुम्हें देने के लिए लेकर आया था, लेकिन तुमने उसे इसका मौका ही नहीं दिया। महारानी की बात सुनकर शहजादी के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। महारानी शहजादी सम्मान के साथ लेकर महल गई। कुछ दिनों बाद उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। इस मौके पर शहजादी के घर वालों समेत सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। उसके बाद 3 दिनों तक जश्न मनाया जाता रहा। अभी आपने ये लोक कथा सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। आपने आंखों को बंद कर लिया है और अब आप आहिस्ता आहिस्ता
नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं।